जादू, तो जादू प्रेजेंट कैसे करता है? अलमारी में पड़े कपड़े कट गए तो क्या वो जादू होता है? अगर मुसलसल सर में दर्द रह रही है तो आप पे जादू है, बालों में गिरा लग गई तो आप पे जादू है, घर में खून के छींटे पड़ गए तो आप पे जादू है। वाकई ही इन्हीं सूरतों में जादू रूनुमा होता है। रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम, बुनियादी तौर पर जादू के असरात जो हैं या किसी भी मनफी एक सरगर्मी के जो आपकी ज़िंदगी में असरात होते हैं वो तीन अंदाज में आपकी ज़िंदगी में दाखिल होते हैं। यानी रूहानी दर्जे पर एक उसका असर होता है और उसकी अलामात क्या होती हैं, यानी जो दूसरे लफ्ज़ों में जादू की अलामात में से चंद अलामतें ये भी हैं कि सबसे पहले आपकी तबीयत के अंदर जो है ना उकताहट पैदा होना शुरू हो जाती है, आपका मिजाज दुनिया से मुनक़ता होने पर हो जाता है, यानी आपका दुनिया में दिल नहीं लग रहा होता, आप इससे दूर होना शुरू हो जाते हैं। ये अगला दर्जा है, पहले ये आपके अंदर आता है। फिर आपके अंदर बेखाबी की कैफियत पैदा होना शुरू हो जाती है, आपकी नींद उड़ना शुरू हो जाती है, इस तरह के मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। आपका उसके नतीजे के तौर पर निज़ाम जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, जब आपकी स्लीप ऑर्डर डिस्टर्ब होता है तो ऑटोमेटिकली आपका जो निज़ाम है वो दुरुस्त होना नहीं रहता, यानी आपका जो खाना है ना खाने को तबीयत कर रही होती है ना आपका खाना प्रॉपर हज़म हो रहा होता है, तो उससे जिस्मानी असरात भी पैदा होना शुरू हो जाते हैं। इन दोनों कैफियत के दरमियान में एक दर्जा वो भी होता है जो नफ्सियाती असरात के ज़ाहिर होने का है, और उसमें क्या है, एक तो दुनिया से मुनक़ता होने की, जैसे मैंने आपको पहले बात बताई। दूसरा ये होता है कि आप हर आदमी से बदगुमान होना शुरू हो जाते हैं, आपके अंदर तबीयत के अंदर जैसे आपने कहा नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है, चिड़चिड़ापन जो है वो आना शुरू हो जाता है आपके अंदर। फिर एक अगले दर्जे के ऊपर मामला आपकी ज़िंदगी के अंदर नफ्सियाती सतह पर ये होता है कि आप यानी हर चीज़ के अंदर ये खुद नफ्सियाती अलामत के तौर पर एक अलामत है कि आपको अंदर से एक आवाज़ आना शुरू हो जाती है कि आपके साथ जादू या कोई ऐसी चीज़ हो चुकी है, क्योंकि ये लाशऊर में कई पैगामात कई बरसों से हमारी ज़िंदगी में हमारे गिरदो पेश लोगों के साथ होने वाले वाक़यात के नतीजे में महफूज होते हैं। जो जैसी ये कैफियत ज़ाहिर होना शुरू होती हैं तो ख़ुद जादू के असरात में से एक असर ये है कि आपके अंदर ये बदगुमानी पैदा होना शुरू हो जाती है कि जो मेरी मिजाज में, मेरी तबीयत में, मेरे जिस्म पर तब्दीलियाँ वारिद हो रही हैं, ये किसी न किसी दर्जे पे जादू के साथ है। ये इसकी बाकायदा बाज़ाब्ता नफ्सियाती अलामात में से एक अलामत है। फिर जिस्मानी अलामात तो जैसे मैंने आपको बताया, जब बेखाबी होगी, आपका निज़ाम ख़राब होगा और बाकी मामलात भी आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी में ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। फिर ये तो एक शख्स की ज़ाती ज़िंदगी और उसके जिस्म पर मुरतब होने वाले असरात हैं। फिर उसके गिरदो पेश के माहौल पर ये असरात गाहे गाहे आना शुरू हो जाते हैं, और वो असरात क्या होते हैं, उनमें से जिन चंद एक की तरफ आपने अलामात की तरफ निशानी बयान की है वो है सबसे अहम बात। सबसे पहले जो इसकी अलामत है वो क्या है, गो के हर इस मामले को इसके साथ रिलेट नहीं करना चाहिए, लेकिन पहली अलामत मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी में से जब बरकत निकलना शुरू हो जाती है ना, तो आप समझें कि यू आर इन अ डेंजर जोन। इसका क्या मतलब है, लाजमी नहीं कि वो जादू की वजह से हो, नजर बद की वजह से हो, किसी बुरे असरात की वजह से हो। इसका मतलब ये है कि आप गैर महफूज हो गए हैं। जब तक आप बरकत के अंदर रहते हैं ना, जब तक आप बरकत के ज़राए को अपनी ज़िंदगी में शामिल किए रखते हैं, अल्लाह ने वो जो ज़रिए बता रखे हैं ज़िंदगी में बरकत लाने के, जिसमें आपकी वक्त की बरकत भी शामिल है, आपके रिस्क की बरकत शामिल है, आपके रिश्तों में हलावत और मिठास की बरकत जो है वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक ताईद और हिफाजत का निज़ाम है जो आपके गिर्द होता है। जब हम इन बरकतों से महरूम होना शुरू होते हैं ना, तो असल में हमारा खैर सी के दायरे से निकल कर शर की तरफ सफ़र शुरू हो जाता है। अब एक ऐसा आदमी है जो एक ऐसी गाड़ी चला रहा है जिसके अंदर ब्रेक का सिस्टम ख़त्म हो चुका है, अब कहीं पर थोड़ा सा भी कोई आता जाता है इस तरह का नेगेटिव कोई वो वेव होगी तो वो उसको कैप्चर कर लेगी और फिर उसकी ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बन जाएगी। इसीलिए हम ये देखते हैं, और जो जादू करने वाले लोग हैं वो भी जब इसका पकड़े जाते हैं तो वो इसका एतराफ़ करते हैं कि जो लोग अपने आप को अल्लाह की अतात में रखते हैं, अपने ख़ास तौर पर हुर्मत और कुर्बत के रिश्तों के साथ हुस्न सलूक करते हैं। सुलह रहमी बहुत राज का मामला है, अल्लाह की मखलूक के साथ हुस्न सलूक करना और बिलखुसूस अपने साथ जुड़े हुए रिश्तों में एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करना, ये इतनी ज़्यादा बरकत का ज़रिया है कि जादू करने वाले खुद इसका एतराफ़ करते हैं कि सबसे ज़्यादा जिन लोगों पर जादू करना मुश्किल है ये वो लोग हैं जिनका आपस के मामलात दुरुस्त होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि जैसे ही जादू होना शुरू होता है, कोई नेगेटिव असर आपकी ज़िंदगी में आना शुरू होता है, दीगर अलामात जैसे कपड़ों का कटना है, बालों का के अंदर गिरा लगना है, इसी तरह के छींटों का पड़ना है, अंडों का गिरना है, सीरी के घर के अंदर गिरा हुआ होना है, ये इस तरह की सारी ज़ाहिरात की अलामात के साथ, अच्छा इन सब को तो हम बहुत नोटिस करते हैं, लेकिन हम इस तरफ तवज्जो नहीं देते कि खामखा हमारे घर के अंदर वो हमारे प्यार के रिश्ते जो उनके साथ हमारी तकरार शुरू हो चुकी है, हम उनके साथ उलझना शुरू हो गए, उनके बारे में बदगुमान होना शुरू हो गए, उनके जिनके लिए हम जान देने के लिए तैयार घर में दाल का आ जाना, एक दम से आपको ऐसे फील होना
कि आपके मामलात मुतासर हो रहे हैं, वो फिर आप ये ज्यादातर खुद जो है नफ्सियाती तौर पे भी अपसेट जी हाँ, होना वो शुरू हो सारी जाए। चीजें शुरू हो जाती हैं। लेकिन इसीलिए दीन ये कहता है ना कि जब ये मामला आना शुरू हो तो सबसे पहले अपने आप को अल्लाह की पनाह में देना शुरू करें। अब अल्लाह की पनाह में देने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप ताउज़ तस्मीया सिर्फ पढ़ते रहें, यकीनन उसकी अपनी अहमियत है, लेकिन उससे एक दर्जा आगे जाके ये हकीकत भी समझनी है कि जब इस तरह के हालात हैं तो बरकत हासिल करने का तदबीर करनी है। और बरकत कैसे हासिल होनी है? वो तहारत हासिल करने से होनी है, वो फिक्री तहारत हासिल करने से होनी है, अल्लाह की मखलूक के लिए गुंजाइश और आसानी पैदा करने से हासिल होनी है। अमूमी तौर पर लोग इसको अहमियत नहीं दे रहे होते, वो कहते हैं हमें वजीफ़ा बता दें, हमें ये बता दें, बाकी मामलात बता दें, सुबह क्या करना है, शाम को क्या करना है। उन सब की अहमियत अपनी जगह यकीनन वो कारगर है, लेकिन ये इन सारे खैर के मामलात का असर कई गुना हो जाता है जब आप अपने रवैयों के अंदर भी तब्दीली लाना शुरू